बच्चों, आप सब कैसे हो? सब अच्छे हो? सब मंगल से हो? सब प्रसन्न हो? आज हनुमान जयंती हम मना रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे यहाँ भी शक्तिमान है, हनुमान जी हैं। तब हम चलेंगे, हमारे विभूति बता रहे हैं। अध्याय 10 में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक सुना था, घोड़े में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उचित श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधानामहं वज्रम धैनो नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधों में, हथियारों में, आयुधों में वज्र, और धेनुओं में, गायों में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ, और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। अनंतश्चामि नागानां वरुणो यादसामहं, तत्रयामर्यमा चास्मि ययं संयमतामहं। नागों में अनंत शेषनाग, और जल जंतुओं में अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा, और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालं कलयतामहं। नगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में, राक्षसों में प्रहलाद, और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ, तथा पशुओं में सिंह, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभ्रप्तामहं। झषाणां मकरशास्मि श्रोतं सामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में वायु, कितनी भी गंदगी हो वायु साफ कर देती है, निकल के जली जाती है। पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, भगवान राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ, और नदियों में गंगा जी में हूँ। भगवान का वास कहाँ कहाँ है, भगवान इसको हमें बता रहे हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाम अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहं। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मतलब शुरुआत, मध्य तथा अंत में ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या में हूँ। और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला बाद में हूँ। जैसे परस्पर शास्त्रार्थ जो लोग कर रहे हैं, उसका जो सही निर्णय है वो लाइन में हूँ, वो तर्क में हूँ। इसी अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान ने अहमादास्य मध्य च भूतानां मतम एवच कहकर व्यष्टि रूप से अपनी विभूति बताई थी। अब यहाँ यह कहकर कि समष्टि रूप से अपनी विभूति बताते हैं, तात्पर्य है कि व्यष्टि अथवा समष्टि रूप से जो कुछ दिखने, सुनने और चिंतन करने आदि में आता है, वह स एक भगवान मैं ही हूँ। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वसामसिकस्य च। अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुख। अक्षरों में अकार, और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहं मुद्दवश्च भविष्यतां। कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणां स्मृति मेधां धति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु, और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ, है ना। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। तथा स्त्री जाति में तथा महिला जाति में कीर्ति, श्री, वाक मतलब वाणी, स्मृति, मेधा बुद्धिमता, धृति
मतलब धरती धारण करने वाली, और क्षमा मैं ही हूँ। भगवान ने ये स्त्रियों के गुण बताए। इन सब गुणों में मैं ही हूँ। बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोह मतूनाम कुसुमाकर। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहस्साम और सब छंदों में गायत्री छंद में हूँ, है ना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री छंद में भी मैं ही हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत में हूँ। धूत छलस्तास्मस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। बहुत प्यारी बात भगवान कहते हैं। यदि किसी ग्रंथ में के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो, यहाँ पे एक प्रश्न आया है पूर्व पक्ष। भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया है, फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? यदि दोष नहीं है तो शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? उत्तर पक्ष, यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य, लक्ष्य और आशय को समझने से उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ शास्त्रों के विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है, बल्कि भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बता रहे हैं। भगवान ने तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया है, 10वां, 30वां, 34वां। इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि मनुष्य इनका सेवन करे। वृषीणाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहम व्यासम कवीनाम शहना कवि। वृणवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन में हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन करने वालों में दंड नीति, और दमन जो करते हैं उनके लिए जो दंड नीति बनाई जाती है, और विजय चाहने वालों में मैं नीति में हूँ। दमन करने वालों दंड नीति में और विजय चाहने वालों की नीति में मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन में मैं हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ मौन का महत्व बताया ना। वो अनावश्यक बात नहीं करना, अनावश्यक जिह्वा का उपयोग नहीं करना, उसके बजाय प्रभु का चिंतन करना, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना और अच्छे कार्यों में लग जाना। गोपनीय भावों में मौन में हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान में ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात्मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है। व्याख्या हो रही यहाँ, जिससे उसका पतन हो जाता है। जो कुछ विशेषता दिखती है उसको संसार की मान लेता है, मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता हो, किसी कला की कलाकृति, किसी गीतकार का गायन, है ना, किसी चित्रकार का चित्र, तो हमारा मन किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता हो, वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति में न होकर मेरे में ही होगा।
जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा। मतलब हम किसी चित्रकार का अच्छा चित्र देखें तो हम प्रभु को इस दंडवत करें, प्रभु को प्रणाम करें कि ये प्रभु आपने इसको इतना अच्छा चित्रकार बनाया, ये आपकी चित्रकला से ही आपसे सीखा है। 84 लाख योनियों तथा उनके सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि जितने भी योनियाँ हैं उन सब के मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सबका बीज एक ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, अन्य अनाज नहीं। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। सब प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। भगवान में वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यक्त और सनातन है। गीतवा 7वां अध्याय 10वां श्लोक, 9वां श्लोक, 18वां श्लोक। नानोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ऐश तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर विभूति वर्णन का क्या प्रयोजन है? उत्तर पक्ष। अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। यद्यपि सब कुछ भगवान ही है, तथापि मनुष्य को जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता दिखती है उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, जो अपन अभी कह रहे थे, उस वस्तु में उस व्यक्ति में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है। कि जैसे हम चित्रकार हैं, चित्रकार को नमन करें कि प्रभु ने तुझे ऐसी कला दी है, इसमें जो कोई विशेषता दिखती है, जिस वस्तु में, जिस मनुष्य में किसी विशेषता दिखती है, उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उसका चिंतन करना सुगम पड़ता है। कारण कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहाँ चला जाता है। इसीलिए भगवान ने अपनी मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए। यद्यदि भूति मत न सत्वम, यद्यदि भूति मत सत्वम श्रीमर्दूजितमेव वा तत्ततेवावगच्छ त्वं मम तेजो सब संभवम। जो भी ऐश्वर्युक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज, योग अथवा सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। व्याख्या। संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है वह सब भगवान से ही आती है। मगर अगर भगवान में विशेषता न होती तो मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंशी कैसे आती? मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उन्हीं की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है। जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ही ऐसा दिखता है कि यह मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। अच्छा, ये हमको ऐसा लगता है ये मेरा है, नहीं, पर भगवान का दिया है। यह तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। मनुष्य से यह बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उसको अपना नहीं मानता। देखो, इतनी सरल बात कही भगवान ने। भगवान का हमको बार बार हर अच्छा फल मिलने पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए कि भगवान आपका दिया हुआ है। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। शक्ति जड़ प्रकृति में रह नहीं सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। अथवा बहुनेतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णे में काशेन स्थितो जगत
अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। मदनुग्रह परम गुहमध्यात्म संगीतम यक्तो योक्तम वचस्तेन मोयम विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुनवाच भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तं कमलपत्राक्षं माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका विनाशी महात्म भी सुना है। एवमेतद्यद्धात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मन्नसे यदि तक्षयं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वरम ततो मैं त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन कहते हैं, भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, यहाँ व्याख्या दी है, कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। पर अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। पश्यादित्यानसूरो द्रान शुविनो मरुस्तता बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्च प्याणी भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों में 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दो अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गुणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्य रूपों को भी तू देख। एकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद सचराचरं मम देहे गुणाकेशे यच्चान द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर को एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। न तू माँ शक्यसे द्रष्टुम नेनेव शुचा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्यम मे योगेश्वरम। परंतु तू इस अपनी आँख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख पाएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योग के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वयं भगवान न हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं।
अब हम इसमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसका अर्थ अब हम बाद में करेंगे। एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं। अनेक वक्त्रम नयन नमने कादभुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दतायुधम। दो एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर अगले उसमें चलेंगे अपन। दिव्यमाला दिव्यमाल्याबरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयमयं देवमनंत विश्वतो मुख दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुतिथा यदि वा सदृशी सा स्यादा सतस्य महात्मना तकेकस्तजगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्थिता ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जय प्रणव्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरिभाषत। तो ये हमने कुछ श्लोक पढ़े और उसके बाद अब हम देवी भगवान की जो दर्शन है, जो दिखाते हैं, अपना दिव्य रूप जो दिखाते हैं, उसका दर्शन हम करेंगे अगले उसमें करेंगे एपिसोड में। और तब तक के लिए आप सबको नमन बंदन। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हनुमान जी के चरणों में नमन, महर्षि व्यास के चरणों में नमन, माँ गीता को साक्षात दंडवत, भगवान कृष्ण के लिए कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीष।